मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 1976 में प्रारंभ हुए आकाशवाणी केंद्र का भविष्य अधर में नजर आ रहा है। दरअसल सरकार ने छोटे शहरों में मौजूद आकाशवाणी केंद्रों को अब बंद करने की योजना शुरू कर दी है। इन्हें एकदम से बंद नहीं किया जा रहा है, बल्कि धीरे धीरे एक प्रक्रिया के साथ ये बंद होने की तरफ बढ़ रहे हैं। मसलन छतरपुर के आकाशवाणी केंद्र से जहां रोजाना स्थानीय कार्यक्रमों का प्रोडक्शन और प्रसारण होता था, अब उसे सीमित कर दिया गया है। आकाशवाणी केंद्र के नए फरमान के मुताबिक अब सिर्फ शुक्रवार को ही छतरपुर के कार्यक्रमों का प्रसारण होगा। शेष 6 दिनों में महानगरों के कार्यक्रमों का प्रसारण छतरपुर के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा। यानी छतरपुर का आकाशवाणी केंद्र अब महज रिले सेंटर बनकर रह जाएगा। सरकार के इस निर्णय का विरोध स्थानीय कलाकार कर रहे हैं। इसके साथ आकाशवाणी में काम करने वाले उद्घोषक और कार्यक्रम के प्रस्तोता भी इसका विरोध कर रहे हैं। वे सरकार और सरकार के मंत्रियों से गुजारिश कर रहे हैं कि छतरपुर की इस धरोहर को ना छीना जाए। बीते रोज छतरपुर के कई स्थानीय कलाकार और उद्घोषक नौगांव में आयोजित केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार के एक कार्यक्रम में पहुंच गए। इस दौरान वे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक से मिलकर अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने उन्हें समय नहीं दिया। इस बात पर स्थानीय कलाकार नाराज दिखे। हम लोग छतरपुर से आए थे, यहाँ पे सारे कलाकार लोग भी हैं, हम लोग कंपेयर हैं, अनाउंसर लोग हैं। हम लोग अपनी बात ये लेके आए थे कि अभी आकाशवाणी को रिले केंद्र बनाया जा रहा है, आज से बना दिया गया है। मतलब उनकी दोपहर की सभा समाप्त करके और जो सभा है वो भोपाल से रिले की जा रही है। तो उससे क्या है कि जो लोकल के कंपेयर हैं या जो लोकल के अनाउंसर हैं, उनको काम अब नहीं मिलेगा। सप्ताह में एक दिन काम मिलेगा, वो भी शुक्रवार को छतरपुर से कार्यक्रम जाएगा, वो भी हम लोग को बना के भोपाल पहुंचाना पड़ेगा, फिर वहां से सभी केंद्रों पे प्रसारित होगा। ये है मांग। तो मंत्री जी ने आपकी बात सुनी? नहीं, उन्होंने अभी हम लोग को उपयुक्त टाइम नहीं दिया जिसमें वो हमारी बात सुन पाते। उन्होंने सिर्फ ज्ञापन लिया बस है और चले गए। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। आगे जो भी प्लान होगा, हाँ, लड़ाई लड़ने उतरे हैं तो पीछे तो नहीं हटेंगे। हाँ, उम्मीद से कहते हैं कि आज से आसमान टिका है और हम लोग अपनी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कलाकारों की मांग को बगैर सुने केंद्रीय मंत्री इस कार्यक्रम से निकल गए। उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कार्यक्रम में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक मीडिया के सामने हाजिर हो गए। मीडिया ने उनसे कई तीखे सवाल किए। उनसे पूछा कि केंद्रीय मंत्री ने समय क्यों नहीं दिया। साथ ही ये भी पूछा कि इस लड़ाई में आप कहां खड़े हैं। तब सुनिए गुड्डन पाठक ने क्या कहा। मैं संघर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, क्योंकि छतरपुर आकाशवाणी अपने आप में वो इतना बड़ा नाम है और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा मंच है कि जिसने बुंदेलखंड की आवाज़ को, बुंदेलखंडी बोली को पूरे भारतवर्ष में प्रसारित किया है, प्रकाशित किया है, प्रचारित किया है और तमाम बुंदेली कलाकारों का एक तरह से भूमिका निभाई है। हमारे बुंदेलखंड के कलाकारों को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। तो इसका जो उत्पादन करने का कार्य क्षेत्र है, यानी कि क्रिएटिविटी जो है यहाँ की, यानी लोकगीतों के माध्यम से या अलग अलग नाटकों, मंचों के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, वे सारी विधाएं जो यहाँ कलाकारों के द्वारा संपादित होती हैं, उनको निरंतर जारी रहना चाहिए और यहाँ से उनको प्रसारित होते रहना। कल भी मंत्री जी के बारे में तो मेरा निवेदन ये है कि वो अभी महाराजपुर के कार्यक्रम में उन्हें पहुँचना था, उसके लिए विलम्ब हो रहा था, इसलिए वो चलेंगे। उसकी कोई बात नहीं, हालांकि वो चिंता करेंगे। कल उन्हें छतरपुर में रहना, एक बार कल भी आप उनसे बातचीत कीजिएगा। उनके स्तर पर जो होगा वो निश्चित रूप से करेंगे। उनके यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जवाबदारी है कि उस बात की चिंता करें। मेरा ख्याल है कि वो चिंता करेंगे। नहीं, वीरेंद्र जी न्याय देंगे। बाकी और भी हैं अपने पास, खजुराहो सांसद हैं, सागर सांसद हैं, दमोह सांसद हैं, जिनमें से 2 तो ऑलरेडी मंत्री ही हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड के प्रति रुचि रखने वाले पूर्व सांसद भी हैं, भूपेंद्र सिंह जी भी हैं। तो आप ये मत सोचिए कि केवल वीरेंद्र जी ने आज समय नहीं दिया तो कोई समय नहीं देगा। समय भी मिलेगा, बातचीत भी होगी और सही मंच तक आपकी बात पहुंचेगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। कुल मिलाकर छतरपुर आकाशवाणी केंद्र को रिले सेंटर बनाए जाने का विरोध धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और यदि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि इस लड़ाई में कलाकारों और स्थानीय जनता के साथ खड़े नहीं होते हैं तो भविष्य में इसका नुकसान भी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है।
This program is sponsored by Maharaja Public School, Play to Third, छतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल।